नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स ग्रो टेक्निकल में। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में एक्सेल का एक ऐसा टूल बताऊंगा जिसका यूज़ करने के बाद जो है आपको किसी भी फॉर्मूला को लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक्सेल में जितना भी कैलकुलेशन करना पड़ता है उसके लिए आपको अनेक प्रकार के फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती है और आपको बारी बारी से फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो में एक क्विक एनालिसिस टूल के बारे में बताया जाएगा जिसका यूज करने के लिए आपको बस प्रेस कर देना है कंट्रोल प्लस क्यू बटन। उसके बाद क्विक एनालिसिस टूल करके ओपन होगा जिसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जिसका यूज करने के बाद एक्सेल में जो है आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। मेक आई श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मेरी वीडियो अपलोड होती रहे तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक डेटा बना के रखा हुआ है और इस डेटा में देख सकते हैं कि सेम डेटा मैंने मतलब एक्सेल शीट में सेम डेटा मैंने जो है कई बार लेकर आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही डेटा जो है कई बार रखा गया है। इसका कारण क्या है, अभी आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इसमें कई प्रकार के डेटा को जो है मतलब एक ही प्रकार के डेटा को जो है कई बार रखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक सेल्स रिपोर्ट है और इस सेल्स रिपोर्ट में मैंने क्या रखा हुआ है, प्रोडक्ट का नाम रखा हुआ है और यहाँ पे सेल्स जो है अप्रैल मंथ का, मई मंथ का ऐसे रखा गया है। लाइक मान लीजिए यहाँ पे मुझे टोटल निकालना है तो मैंने क्या कर लिया, इसका जो है डेटा पूरा ब्लैंक कर दिया। मैंने कहा कि यहाँ पे टोटल नहीं निकाला गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा डेटा है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्विक एनालिसिस टूल का यूज करना है। तो कैसे करना है, उसके लिए साधारण आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस क्यू। जी हाँ, आप सही सुने हैं, कंट्रोल क्यू प्रेस करते ही आप अपने अनुसार जो है ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों करना कैसे है, उसके लिए आपको करना ये है कि आप जिस डेटा का फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जिस डाटा का आप यूज लेना चाहते हैं, उस डेटा को सबसे पहले कर लेना सिलेक्ट है। मैंने यहाँ पे बस 2 ही कॉलम को सिलेक्ट किया, एक प्रोडक्ट को, एक अप्रैल मंथ को। ये सिलेक्ट करने के बाद जो उसे देखने के लिए आपको मिल रहा है, यहाँ पे सिलेक्शन आप करते हैं तो यहाँ पे कॉर्नर पे एक छोटा-सा बॉक्स मिल जाता है। बॉक्स पे जब माउस का पॉइंटर रखते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्विक एनालिसिस और दिख रहा है आपको कंट्रोल प्लस क्यू। आप इस पे क्लिक करके जो है बहुत सारे ऑप्शन को देख सकते हैं। फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टैब है, चार्ट से रिलेटेड है, टोटल से रिलेटेड है, टेबल से रिलेटेड है, स्पार्क लाइन से रिलेटेड है। तो आप यहाँ से भी अपने डेटा की जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। या आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको डेटा कर लेना है सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद प्रेस कर लेना है कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल क्यू प्रेस करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डेटा आ चुका है और यहाँ पे ये टैब मिल गया आपको। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेटिंग टैब का यूज करना है। फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डाटा बार मिलेगा। इस डाटा बार ऑप्शन का काम क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। अगर डेटा बार में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार का डेटा बार के लिए कलर मिल रहा है, आइकन सेट मिल रहा है। अगर मैं डेटा बार पे क्लिक करता हूँ दोस्तों तो देखिए इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी उसमें क्या होगा, ज्यादा कलर फील हो जाएगा। और इसमें जब मैं परिवर्तन करता हूँ, लाइक्स यहाँ पे 2 लाख रुपया लिखा गया है, अगर मैं इसके जगह पर 50,000 लिख दूं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपकी सबसे बड़ी वैल्यू अब ये हो गई जिसमें सबसे अधिक कलर फील किया गया है। तो इस तरीके से आप डेटा बार का यूज कर सकते हैं दोस्तों। फिर मैं कंट्रोल जेड करके बैक कर लेता हूँ और फिर आपको क्या करना है, कंट्रोल क्यू कर देना है। कंट्रोल क्यू करने के बाद यहाँ पे इसी तरीके से आप कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आइकन सेट भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आइकन सेट मैंने अप्लाई किया, थोड़ा सा इस कॉलम की विड्थ को जो है बढ़ा लेते हैं। अब देखिए जो बड़ी वैल्यू रहेगी उसमें देखिए टॉप की तरफ एरो की दिखेगा, जो एवरेज वैल्यू रहेगा उसमें लेफ्ट से राइट की तरफ एरो दिखेगा, जो बिलो एवरेज वैल्यू रहेंगी उसमें डाउन तरफ जो है एरो दिखेगा। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। हमने कंट्रोल जेड किया, फिर से आपका डेटा जो है वैसे हो चुका है। फिर मैं दोबारा कंट्रोल क्यू कर लेता हूँ और कंट्रोल क्यू करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है ग्रेटर, मतलब ग्रेटर का, ये ग्रेटर देन होता है। अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो इसमें ग्रेटर देन का एक बॉक्स भी आपको मिल जाएगा। और ग्रेटर देन में होता क्या है,
एक एवरेज वैल्यू ले लेता है और इस बॉक्स में आप चाहते हैं कि अपने अकॉर्डिंग कोई वैल्यू फिल करना है, तो लाइक्स मैंने कह दिया कि इसमें जो है 1,50,000 से कौन बड़ी वैल्यू है, तो मैं 1,00,000 से 50,000 मतलब 1,50,000 टाइप कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,50,000 से अधिक वैल्यू कौन सी है, यही 2,00,000 है और उससे अधिक कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ क्या 60,000 रुपया टाइप कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं 60,000 से जो बड़ी वैल्यू रहेंगी वो हाइलाइट होकर आ जाएंगी। इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और साधारण तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग के कलर मिल जाएंगे। जो कलर आप चूज करेंगे उसी कलर से यह अप्लाई हो जाएगा और उसी कलर से ये वैल्यू हाईलाइट करता है। अगर मैं इसी में सबसे लास्ट में चलता हूँ तो एक ऑप्शन कस्टम फॉर्मेट का भी मिल जाएगा और कस्टम फॉर्मेट के बाद जो है यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेटिंग मिलेंगे। यहाँ पे आप फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, उसके साथ-साथ जो है फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो भी कलर चाहिए तो आप कलर चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई कलर भी बैकग्राउंड में फिल कर सकते हैं। लाइक्स मैं ग्रीन फिल करना चाहता हूँ, ग्रीन चूज़ किया मैंने और सिंपल मैंने ओके कर दिया। आप देख सकते हैं वो वैल्यू जो है डार्क कलर के हो गए हैं यानी बोल्ड दिख रहे हैं और ग्रीन कलर जो है फिल करके आ चुका है। मैं चाहता हूँ ये चीज़ अप्लाई हो जाए इस रेंज में, तो मैं क्या करूँगा इसमें ओके कर दूँगा। अब इस रेंज की फॉर्मेटिंग दोस्तों हो चुकी है। अब इस रेंज में कोई भी परिवर्तन किया जाएगा और उस फॉर्मेटिंग से मैच करेगा तो ऑटोमेटिक वो वैल्यू क्या कर लेता है हाइलाइट कर लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई मैं दूसरा वैल्यू टाइप करके आपको दिखाता हूँ। लाइक्स मैंने यहाँ पे 80,000 टाइप कर दिया। देख लीजिए ये भी वैल्यू हाइलाइट होकर आ चुकी है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है 2,00,000 है, अगर इसकी जगह पर मैं 50,000 लिख दूँ, तो ये हाइलाइट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। मैं फिर कंट्रोल ज़ेड करके जो है अपने डेटा को पहले जैसा कर लेता हूँ। दोबारा मैं कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस करूँगा और क्यू करने के बाद जो है, यहाँ पे कह रहा है टॉप 10% कह रहा है, किसके अंतर्गत जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी और उसमें टॉप 10 बताया जाएगा। तो इसमें थोड़ा-सा वैल्यू इसलिए टॉप 10 कोई आपको नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ लाइक्स में क्या कर दूँ यहाँ पे 50,000 कर दूँ, ठीक है? ये 50 हो गया, इसको भी मैं क्या कर दूँ 50 कर दूँ, ठीक है? तो इस तरीके से जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो उससे बड़ी वैल्यू जो रहेगी हाइलाइट होगी, लेकिन ये टॉप 10% यानी टोटल वैल्यू का जो है 10% वाली वैल्यू जो मैक्सिमम रहेंगी उसको हाइलाइट करेगा, अदर को हाइलाइट नहीं करेगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी-सी कम रेंज की वैल्यू है, अगर इसी को मैं कॉपी करके आगे बढ़ा लेता तो यहाँ पे आपको 10% की वैल्यू समझ में आ जाती। चलिए ये भी आपको बता ही देते हैं, मैं कंट्रोल ज़ेड करता हूँ और यहाँ पे पहले जैसा मेरा डेटा हो चुका है, मैंने कॉपी किया सिंपल और यहाँ पे मैं दोबारा पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल वी कर लिया मैंने, ठीक है? और फिर थोड़ा-सा और डाउन चला जाता हूँ और मैं दोबारा यहाँ पे जो है पेस्ट कर लेता हूँ। लाइक्स मैंने इसको थोड़ा-सा छोटा कर लिया और इसी को मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद जो है, फिर मैंने यहाँ पे जो है पेस्ट कर लिया दोस्तों, ठीक है? अब ये करने के बाद जो है आपको करना क्या है, इस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। मैं इस डेटा को क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ क्यू बटन प्रेस कर दिया मैंने और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं ग्रेटर देन करने के बाद जो है यहाँ पे टेक्स्ट आ गया दोस्तों, क्योंकि बीच में ये टेक्स्ट वाला कॉलम है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले। इसको मैंने डिलीट कर दिया सिंपल, ठीक है? और बीच में यहाँ भी है तो इसको भी मैं सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल माइनस करके जो है डिलीट कर लूँगा। और फिर आ जाते हैं स्टार्टिंग में, मैं इस डेटा को क्या करूँगा पूर्ण रूप से सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद दोबारा कंट्रोल क्यू कर लेता हूँ। कंट्रोल क्यू करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्या मिल गया मुझे, यहाँ पे मिल चुका है टॉप 10%। अगर टॉप 10% पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए क्या हाईलाइट हो रहा है। यहाँ भी 2,00,000 वाला वैल्यू हाईलाइट हुआ, ऊपर भी हाईलाइट हो चुकी है। तो जो टॉप 10 में बड़ी वैल्यू रहेंगी उसी को हाईलाइट करके बताता है, अदर को हाईलाइट नहीं करता है। मैं कंट्रोल जेड करके फिर पहले जैसा अपने डेटा को जो है कर लेता हूँ। अब ये करने के बाद फिर से मुझे क्या कर लेना है, इसको पूरा सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल इस चीज को जो है सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने जो है सॉरी यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद मैंने प्रेस किया कंट्रोल क्यू और कंट्रोल क्यू करने के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर का। क्लियर से ये होता है कि टोटल फॉर्मेटिंग खत्म हो जाती है और जो भी इसमें अप्लाई करके रखा गया होता है। बढ़ते हैं आगे, फिर मैंने कंट्रोल क्यू किया और कंट्रोल क्यू करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है चार्ट का।
ये चार्ट से हम क्या करते हैं, यहाँ पे कई प्रकार के चार्ट आप बना सकते हैं। आप सिंपल इस पे क्लिक करिएगा और क्लिक करते ही आप देख सकते हैं एक चार्ट बन के आ चुका है और उसके बाद चार्ट से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्विक एक्सेस का यूज़ करके बताया, मतलब क्विक एनालिसिस का यूज़ बस आपको बताया जा रहा है कि कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं और किस लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको फिर से डिलीट कर दिया और फिर इसी में बहुत सारे चार्ट आपको देखने के लिए मिल रहे थे। लाइक्स मैंने कंट्रोल की फिर प्रेस किया और प्रेस करने के बाद चार्ट में चले गए और चार्ट में जाने के बाद जो है यहाँ पे क्लस्टर वाला चार्ट चाहिए और मोर आप कर देते हैं तो इसमें अदर प्रकार के भी चार्ट ऑप्शन हाईलाइट होंगे और यहाँ से ऑल चार्ट कर सकते हैं और जो भी चार्ट आपको चाहिए वो चार्ट आप चूज कर लीजिएगा। उसी तरीके का आपका चार्ट यहाँ पे देखने के लिए जो है दोस्तों मिल जाएगा और सिंपल ओके करिएगा, वही चार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर मैंने क्या किया, कंट्रोल क्यू किया, कंट्रोल क्यू करने के बाद फिर आ गया किसमें, टोटल्स में दोस्तों। टोटल्स में आएँगे तो यहाँ पे टोटल ज्ञात करने के लिए ये चीज़ दिया गया रहता है। अब टोटल में देखिए क्या है, मैं इसको बैक कर लेता हूँ। यहाँ पे टोटल के लिए मैंने क्या किया, इन दोनों को से मतलब तीनों कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? और सेलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल क्यू कर लिया और कंट्रोल क्यू करने के बाद यहाँ पे एक टोटल्स का टैब है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सम दिया गया है, ठीक है? और सम करने के बाद जो है देखिए यहाँ पे नीचे ब्लू कलर का जो है बॉक्स दिखा रहा है। अगर मैं इस पे माउस का पॉइंटर लेकर आ रहा हूँ तो नीचे आपको प्रीव्यू हुई दोस्तों देखने के लिए मिल जा रहा है और यहाँ पे सम भी लिख रहा है और उसके साथ-साथ जो अदर कॉलम है, उसके टोटल वैल्यू को जोड़कर यहाँ पे बता दे रहा है, ठीक है? अगर मैं कंट्रोल ज़ेड कर लेता हूँ, फिर वो रिमूव हो गया, कंट्रोल क्यू करता हूँ, फिर मैं टूल्स पे आ जाऊँगा और टूल्स पे जाने के बाद इसी तरीके से आप औसत भी ज्ञात कर सकते हैं और इसी के साथ यहाँ पे काउंट का भी यूज़ कर लेते हैं कि इसमें टोटल कितने न्यूमेरिक सेल हैं जिसमें वैल्यू लिखी गई हैं। यहाँ पे आप ये भी निकाल सकते हैं कि टोटल परसेंटेज कितना है। यानी आप ये ज्ञात करना चाहते हैं कि टोटल कितना परसेंट की सेलिंग हुई है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं 43.56 हो रहा है और यहाँ पे 56.44 हो रहा है। यानी 100% में आपका जो है 43 इसमें बन गया, 56 जो है इसमें बन रहा है। अगर इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक रनिंग होता है। रनिंग टोटल का मतलब क्या होता है ये आपको बताते हैं। अगर सिंपल टोटल यहाँ पे देख रहे हैं, सिंपल टोटल में 6,53,600 रुपए मिल रहा है और राइट साइड वाले में मिल रहा है अ, यहाँ पे 8,48,780 मिल रहा है। अगर मैं रनिंग पे क्लिक करता हूँ, तो रनिंग पे देखिए क्या परिवर्तन आपको मिल रहा है। यहाँ पे कॉलम की चौड़ाई थोड़ी-सी मैं बढ़ा लूँगा और बढ़ाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, रनिंग टोटल का मतलब क्या है, इस वैल्यू को यहाँ पे टोटल कर दिया गया, फिर यही वैल्यू यहाँ से टोटल होनी स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ जोड़कर बता दिया जाता है। ये आपकी क्या कहलाती है, रनिंग टोटल कहलाती है दोस्तों। मैं कंट्रोल ज़ेड कर लेता हूँ, फिर दोबारा कंट्रोल क्यू कर लूँगा। फिर कंट्रोल क्यू करने के बाद फिर मैं आ जाऊँगा टोटल में और टोटल में जाने के बाद जो है यहाँ पे देखिए एक सम है। इसका सम का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए नीचे ब्लू कलर का दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी और रिज़ल्ट आपको नीचे तरफ दिखेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि रिज़ल्ट आपको यहाँ देखने के लिए मिले, इस वाले कॉलम में देखने के लिए मिले, तो इस सम का यूज़ करिएगा। देखिए येलो कलर का साइन बना हुआ है, तो आप देखिए अप्रैल और मई का डेटा जोड़कर यहाँ पे जो है बता दिया है कि कितना रिज़ल्ट आपको दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने ओके किया, तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑलरेडी डेटा हियर है, तो कह रहा है कि डू यू वांट टू रिप्लेस इट? तो मैंने कर दिया ओके। तो ये रिप्लेस करके आप देख सकते हैं वैल्यू लेकर आ चुका है कि 30,000 अप्रैल में है और मई में 60,000 है, तो टोटल सम कितना आएगा, 90,000 रुपए आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं, मैंने कंट्रोल ज़ेड किया सिंपल और ये करने के बाद दोबारा कंट्रोल क्यू कर लेता हूँ। कंट्रोल क्यू करने के बाद फिर मैं टोटल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए एक छोटा-सा राइट एरो बना हुआ है, इसमें जब मैं क्लिक करूँगा तो जितनी चीज़ें मैंने लेफ्ट साइड पढ़ा हुआ है और सबके नीचे ब्लू कलर का मार्क दिख रहा था और एरो का जो की बना हुआ है डाउन साइड बना हुआ है, तो सारा रिज़ल्ट आपको डाउन साइड मिल रहा था। आप चाहते हैं कि रिज़ल्ट आपको राइट साइड मिले, तो आप देख सकते हैं इसका आप यूज़ कर सकते हैं। हमने सम पे क्लिक किया तो देखिए राइट साइड जोड़ के बताया। अगर एवरेज का मैंने यूज़ किया तो राइट साइड एवरेज निकाल के बता रहा है। अगर मैं काउंट पे कर रहा हूँ तो काउंट राइट साइड कर रहा है। यहाँ पे टोटल परसेंटेज कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि किस महीने में जो है किस केबल की कितना परसेंट सेलिंग हुई है। यहाँ पे रनिंग में आ रहा है तो ये रनिंग टोटल बार-बार क्या हो रहा है, रनिंग टोटल का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे इक्वल करता हूँ और इक्वल करने के बाद मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद फिर मैंने कर दिया क्या, यहाँ पे प्लस का साइन दे दिया, ठीक है? फिर मैंने इसको जोड़ लिया तो ये हो गया।
फिर जब मैं इस सेल में आऊँगा तो फिर मैं इक्वल करूँगा और फिर मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, फिर प्लस करूँगा, फिर इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर प्लस करूँगा, फिर इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर तो ये रनिंग टोटल होता है, एक-एक जोड़ते हुए आएगा। हम चाहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना है, इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, मैं क्या करूँगा इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा। तो लाइक्स मैंने कंट्रोल ज़ेड कर लिया और यहाँ पे पूरा डेटा दोबारा मैं सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? और सेलेक्ट करने के बाद सिंपल मैंने कर दिया कंट्रोल क्यू और कंट्रोल क्यू करने के बाद मैंने कर लिया टोटल्स और टोटल्स करने के बाद यहाँ पे राइट साइड एरो दिख रहा है, इस पे मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद जो है मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और रनिंग पे क्लिक कर देता हूँ और रनिंग करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी डेटा है तो मैंने कर दिया सिंपल ओके और ओके करने के बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 90,000 है, यहाँ पे 1,70,000 है, यहाँ पे 2,56,000 हो रहा है। इसमें क्या कर रहा है पहले इसको जोड़ेगा फिर इसका रिजल्ट आएगा। फिर इसी वैल्यू में इन दोनों वैल्यू को जोड़कर बताएगा, फिर इस वैल्यू में इन दोनों वैल्यू को जोड़कर बताएगा, फिर इस वैल्यू में इन दोनों वैल्यू को जोड़कर बताएगा। इसी को हम रनिंग टोटल कहते हैं दोस्तों। फिर मैंने कंट्रोल ज़ेड किया, फिर कंट्रोल क्यू कर देता हूँ और कंट्रोल क्यू करने के बाद जो है यहाँ पे टोटल शायद आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे एक टेबल्स ऑप्शन है, तो टेबल ऑप्शन में 2 चीज़ है, एक टेबल, एक ब्लैंक नाम से दे रहा है। अगर मैं टेबल पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका डेटा जो है टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर आ चुका है और इसका बेनिफिट ये है कि जब भी मैं आगे कोई भी डेटा बढ़ाऊँगा, लाइक्स जो है मैं यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ लैपटॉप, ठीक है? और लैपटॉप टाइप करके जो ही इंटर करूँगा, देखिए यहाँ तक की फॉर्मेटिंग हो चुकी है और यहाँ भी जब भी वैल्यू लिखेंगे, तो ये उसी फॉर्मेट में बदलता चला जाएगा और उसके साथ-साथ यहाँ पे फ़िल्टर भी आ चुका है। अगर मैं फ़िल्टर पे जाता हूँ और यहाँ पे जो है जिस प्रोडक्ट का चेक मार्क लगाऊँगा, लाइक साल का हटा दिया मैंने, बस हेडफ़ोन पे मैंने क्लिक किया और सिंपल मैंने कर दिया ओके, तो केवल यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट हेडफ़ोन का दिखेगा और किसी का नहीं मिलेगा। फिलहाल मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लियर फ़िल्टर पे क्लिक कर दिया, तो मेरा टोटल डेटा उसी तरीके से जो है विज़ुअल हो जाएगा। अगला फिर कंट्रोल ज़ेड कर लेते हैं, फिर कंट्रोल ज़ेड किया, फिर कंट्रोल ज़ेड किया, मतलब टोटल बैक कर लेना है ताकि आपका डेटा पहले जैसा हो जाए। फिर मैंने कर दिया कंट्रोल क्यू और कंट्रोल क्यू करने के बाद जो है फिर टेबल पे आते हैं। यहाँ पे टेबल पे तो आप जब माउस का पॉइंटर रख ही रहे थे, तो यहाँ पे एक सिंपल टेबल फॉर्मेट बन के आ जा रहा था। इसका टेबल जो है व्यू आपका ऐसा देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं इसके राइट साइड बढ़ता हूँ तो यहाँ पे एक ब्लैंक है और ब्लैंक पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टेबल फॉर्मेट जो है दूसरे टेबल पे आएगा, यानी जिसे आप पिवोट टेबल के नाम से जानते हैं। आप जो भी पिवोट टेबल बनाना चाहते हैं यहाँ पे चेक मार्क लगाइएगा। हमने कह दिया कि मुझे प्रोडक्ट का नाम चाहिए और अप्रैल चाहिए या हटा दीजिए, अप्रैल में ही हटा दीजिए, केवल किसका चाहिए आपको टोटल चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अप्रैल आ गया, टोटल में ब्लैंक ही सारी चीज़ें हैं इसलिए नहीं कुछ आ रहा है। तो मैंने कर दिया यहाँ पे अप्रैल। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका डेटा तैयार होकर आ चुका है और ग्रैंड टोटल भी निकल चुकी है। इस तरीके से आप पिवोट टेबल बना सकते हैं दोस्तों। फिर आ जाते हैं अपने पहले डेटा के पास, ठीक है? दोबारा मैं कंट्रोल क्यू कर लेता हूँ और कंट्रोल क्यू करने के बाद जो है थोड़ा-सा मैं ज़ूम कर लेता हूँ। यहाँ पे स्पार्क लाइन है और मैं इस पे जाता हूँ, स्पार्क लाइन पे जाएँगे तो यहाँ पे देखिए जो है स्पार्क लाइन है। तो जो एवरेज वैल्यू रहेगा उसमें लाइन ऐसे दिखेगा, जहाँ पे बढ़ोतरी दिखेगा उसको टॉप की तरफ लाइन दिखेगा। इस तरीके से दोनों लगभग बराबर है तो एकदम स्ट्रेट लाइन आपको देखने के लिए मिलेगी और परिवर्तन रहेगा, जैसे इसमें 50,000 है, इसमें 70,000 है, तो देख सकते हैं ये लाइन जो है टॉप की तरफ जा रही है। यहाँ 70 से 63 हो गया, देखिए डाउन की तरफ जा रही है। फिर मैं कंट्रोल ज़ेड करके कंट्रोल क्यू बटन प्रेस किया, तो यहाँ पे स्पार्क लाइन पे आ चुके हैं और यहाँ पे जो है कॉलम के रूप में चाहिए तो कॉलम पे चले जाते हैं। अब देखिए जिसमें वैल्यू अधिक रहेगी उसमें ज़्यादा कलर फिल होगी, जिसमें कम रहेगी उसमें कम फ़ील होगा। लाइक्स यहाँ पे देखिए 30,000 है ना, अगर मैं इसको जो है ₹5 कर दूँ, तो यहाँ पे देखिए और थोड़ा-सा हल्का आपको दिखेगा। अगर इसको जो है मैं 0 कर दूँ, अब 0 करने के बाद देखिए ये वाला एकदम डार्क हो जा रहा है और ये कम हो जा रहा है। अगर मैं 1 कर दूँ, तो ये वाला देखिए पतला लाइन है और यहाँ पे जो है मोटी लाइन दिख रही है। तो ये आपकी क्या होती है, स्पार्क लाइन होती है दोस्तों। मैं कंट्रोल ज़ेड कर लेता हूँ, फिर कंट्रोल क्यू कर लेता हूँ और कंट्रोल क्यू करने के बाद जो है स्पार्क लाइन में आएँगे और यहाँ पे बीन एंड लॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बीन एंड लॉस इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर 60,000 यहाँ है, मैं इसको 0 कर लेता हूँ। ठीक है, 0 करने के बाद देखिए ये पूरा ब्लैंक हो गया, लाइक्स मैं 1 कर लेता हूँ, तो 1 में देखिए इस तरीके से जो है वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्विक एनालिसिस टूल
टूल का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों एक्सेल में, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक के बारे में आपको बताया गया है, जिसका यूज़ करने के बाद जो है आपको किसी भी फॉर्मूला को लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आपको यूज़ करना है क्विक एनालिसिस टूल, उसके बाद जो भी एनालिसिस आप करना चाहते हैं आसानी से कर पाएंगे। तो इसी तरीके का वीडियो मेरे चैनल पर रेगुलर अपलोड होती रहती है और उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।